हैं सहारनपुर से एक कॉलर हैं और एक असम से जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से जो कॉलर हैं आप अपना सवाल पूछ लीजिए। कि जैसे आजकल ये कह रहे हैं कि कब्र का अजाब नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या कब्र का कोई अजाब नहीं? जब मर जाते हैं तो सारी जितने रूहें हैं आलम अरवाह में चली जाती हैं। अब इसका क्या है? जी, कब्र में क्या होता है ये आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, कब्र ये कह रहे हैं कि कब्र में अजाब ही नहीं है। कब्र में अजाब नहीं कह रहे हैं कि कब्र में अजाब नहीं है, सारी जितने आदमी है आलम अरवाह में चले जाते हैं, कब्र का कोई अजाब नहीं। ये कहाँ तक सही है? जी जी, गुलाम रसूल देलवी साहब क्या आप जवाब देंगे? चलिए मैं इसका जवाब लूं। एक और कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। पहले आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मस्जिद में रात में सोने का जायज है कि नहीं? जी, रात में मस्जिद में जो लोग तबलीग का पार्टी आता है वो लोग रात में मस्जिद में सोता है, नींद आता है, वो लोग को मस्जिद में सोता है, हम लोग बोला है सोता है, वो लोग जायज है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। दिलवी साहब क्या आप जवाब देंगे इन्हें? जी, पहले सवाल का जो जवाब है जो बहन ने पूछा कि क्या कब्र में अजाब होता है जब आलम अरवाह में रूहें चली जाती हैं, तो फिर कब्र में क्या होता है? देखिए, कब्र का अजाब साबित है सही अहादीस से। एक हदीस है जो सहीहैन में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गालिबन मिशकात शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के सामने से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान के सामने से। वहां आपने 2 कब्रों को देखा और आपने उसके ऊपर कोई टहनी डाल दी। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ये टहनी, ये किसी पत्ते की टहनी क्यों डाली? आपने फरमाया ताकि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए, कमी हो जाए। आपने फरमाया कि ये दोनों के दोनों अजाब में मुब्तला हैं। और क्यों मुब्तला हैं? आपने फरमाया वमा युअज़्ज़बानी फी कबीरिन, कोई बड़े गुनाह कबीरा की वजह से नहीं, बल्कि गुनाह सगीरा की वजह से मुब्तला है। एक शख्स जो है वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, यानी सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं करता था, नजासत से नहीं बचता था, इसलिए उसे अजाब दिया जा रहा है। और एक शख्स तकब्बुर की किसी वजह से, यानी घुटने टखने से नीचे जो है पजामे को घसीट के चला करता था। तो आपने फरमाया कि ये दोनों अजाब में मुब्तला हैं और दोनों के अजाब की तखफीफ के लिए आपने टहनी डाली। इस हदीस से साफ साबित है कि अजाब कब्र का होना यकीनी है। हम जो दुनिया में गुनाह करते हैं इसका हश्र तो होगा ही, जन्नत और जहन्नम के जरिए से हमें उसका बदला दिया जाएगा, लेकिन अजाब कब्र का मरहला भी आता है। कब्र की जो जिंदगी है उसमें हमारे लिए तारीकी भी होती है और उसमें कभी कभी हमारे लिए नूर भी होता है। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो ये अजाब कब्र साबित है सही हदीसों से। और अजाब कब्र के साथ साथ जो नेक बंदे हैं उनके लिए कब्र में नेमतें साबित हैं। अल्लाह के औलिया, अल्लाह के अंबिया, अतकिया, बुजुर्गान दीन, इन सब के बारे में है कि वो कब्र में युरज़क़ूना इंद रब्बिहिम, वो अपने रब की बारगाह, मिन इंद रब्बिहिम, कि वो अपने रब की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और जिस तरह इस जिंदगी में वो खुश रहते हैं, इसी तरीके से उस जिंदगी में भी सैराब व शादकाम रहते हैं। ये है कब्र की जिंदगी की हकीकत। जी जी, गुलाम रसूल देलवी साहब, जैसे कि हम दज्जाल पर बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और सबके जहन में ये भी आता है कि आखिर अगर दज्जाल है तो वो अब तक कहाँ है और कब तक उसकी आमद होगी? जब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे तब हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अगर है तो वो अब कहाँ है, ये जानना चाह रहे थे। जैसे एक बड़ा मशहूर मकूला है, बगल में कटोरा दूर दूर ढिढोरा। तो हकीकत ये है दज्जाल और दज्जाली फितना आ चुका है और हम इसे ढूंढ रहे हैं। दज्जाल कोई लहीम शहीम इंसान होगा, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल के जरिए आपको बताना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की जो निशानियां बताई उसमें से एक ये है कि वो कांड़ा होगा, एक आंख से अंधा होगा और दूसरा आंख, एक दूसरी हदीस है कि दूसरा आंख अंगूर की तरह होगा। तो आप देखिए, जब हमारे हाथ में फोन आया था और आज भी जो फोन है उसमें उसे पीछे की तरफ देखिए तो वो हमें एक आंख से वन आइड लगता है, एक आंख से काला लगता है।
اور اس کے اندر وہ تمام فتنے موجود ہیں جو دجال کے بارے میں دوسری